कि आदमी एग्रेसिव होगा, हुड़दंग होगा, तो वैसा काम मत कीजिए। आपको तो पता है टोल प्लाजा का गाइडलाइन क्या है, आपको सब चीज़ पता है। उसके बाद में भी आप ज़बरदस्ती हुड़दंग करवाना चाहते हैं, ये हम नहीं कराएं। ये टोल प्लाजा का जो जितना कर्मचारी लोग हैं काम करेगा मेरा 30 वर्कर, काम ढंग से नहीं किया तो पब्लिक भेजेगा। रोजगार करते हैं तो हम लोग के लिए एकदम बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अब हम लोग पहले जोत करके इसमें हम लोग धान उगा के फसल करके खा रहे थे, अब हम लोग को वो चीज़ रहा नहीं, तो अब इसमें हम लोग का आश्रित है कि भाई यहाँ पे टोल प्लाजा जो भी यहाँ पर कर्मी रखे हुए थे सभी यहाँ पर बाहर से लाए हुए कर्मी थे, और इसके एवज में हम लोग जा करके अगेंस्ट में जा करके कल हम लोग विरोध प्रकट किए। अगर सेवा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि है, तो आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। अब ईमानदार पूर्वक काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि जितना भी झारखंड में रोजगार है ना, जितना रोजगार है, हमको नहीं लगता कि झारखंड का युवा कहीं बाहर राज्य जाने का उन लोग को दरकार पड़ेगा। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम रांची जिला के अंतर्गत हेसल में जो ये रिंग रोड है, यहाँ पर एक टोल प्लाजा बना हुआ है और फिलहाल ही में इनका उद्घाटन किया गया है। लेकिन यहाँ के जो अस्थायी ग्रामीण हैं, इन लोगों के द्वारा इस टोल प्लाजा में विरोध किया गया था और काफ़ी जोर यहाँ पर लोगों का आंदोलन भी किए थे। कल देखा गया था न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का यहाँ पर हुड़कम मचा रहे थे। क्या कारण था, कैसे यहाँ लोगों ने इस तरह का जो घटना को देखने को मिला, सारा कुछ जानेंगे दादा लोग से। और अभी टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया है और शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था, क्या इन लोगों का समस्या है, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सरकार तो ग्रामीण का सुविधा के लिए ऐसे योजनाएँ निकालती हैं, लेकिन क्या घटना है कि इन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे बीच दादा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार। क्या घटना था जो कि इस तरह से आप लोग यहाँ पर रोड में आप लोग कल कुछ आंदोलन किए और हुड़कम थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी कुछ देखने को मिला न्यूज़ में, तो क्या कारण रहा जो कि इस तरह का आप लोग घटना किए हैं? देखिए, ये टोल प्लाजा जो लगा है और यहाँ ग्रामीणों का ज़्यादा हक बनता है। अब ग्रामीणों यहाँ पे जोत कोड़ के कमा खा रहे थे, आज ये यहाँ पे रोड बन रहा है, रोड बना, टोल प्लाजा बना। अब यहाँ पे हम लोग का जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ, अब यहाँ पे हम लोग धान नहीं लगा सकते, जोत कोड़ नहीं कर सकते हैं। और अगर बाहरी यहाँ पे आकर रोज़गार करते हैं तो हम लोग के लिए एकदम बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अब हम लोग पहले जोत कोड़ के इसमें हम लोग धान उगा के फसल करके खा रहे थे, अब हम लोग को वो चीज़ रहा नहीं, तो अब इसमें हम लोग का आश्रित है कि भाई यहाँ पे टोल प्लाजा बना है तो 2 पैसा हम लोग को भी इनकम हो, हम लोग को गाँव घर में रोज़गार मिले, बस हम लोग का यही मांग था इसमें। और जो 20 किलोमीटर तक हम लोग रेडिएशन का जो था उसमें हम लोग का टोल में फ्री हो, यानी कि अस्थायी लोगों को यहाँ पर नहीं रखा गया था, इसलिए आप ही लोग यहाँ पर आंदोलन टाइप से किए थे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत हमारे बीच और सूरज दा है जो कि JBKSS के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कारण रहा जिसको इस तरह के इन लोगों का यहाँ पर हुड़कम जाम किए हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार, मेरे तरफ से आपको भी खतियानी जोहार। क्या यहाँ पर आप लोग किस तरह से यहाँ पर जो कल आप लोग यहाँ पर जाम किए हुए थे और देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा आप लोग हुड़कम किए थे, तो क्या कारण रहा इस तरह का? देखिए, कल हुड़दंग करने का मेन यहाँ पर कारण था कि देखिए यहाँ पर जो ये रिंग रोड जो बना है, यहाँ पर ये देखा जाए तो एक प्रकार से अवैध तरीके से यहाँ पे वसूली का काम किया जा रहा था। क्योंकि नियमतः तो यहाँ पर जो रूल के हिसाब से यहाँ पर टोल प्लाजा लगने का तो है ही नहीं कहीं से, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री जो आपका केंद्र के हैं नितिन गडकरी, वो लोकसभा में खुद ही इस बात को रखे हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर टोल प्लाजा बीच में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये अवैध माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर वसूली होने का काम कर रहा था, सभी लोग यहाँ पर गलत तरीके से पैसा का लूटा जा रहा था। तो भैया हमारा कहना है, ये रिंग रोड में जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ तो पहला प्राथमिकता, अगर ठीक है आप अगर चालू कर दिए तो पहला प्राथमिकता यहाँ पर जो शोषित वर्ग से हैं, जो यहाँ पर जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, तो पहला प्राथमिकता उनको दिया जाए रोज़गार में। और प्लस यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जिनको अगर हम अस्थाई अगर नौकरी अगर दे रहे हैं, जिनका ज़मीन यहाँ पर गया हुआ है उनको नौकरी पर रखेंगे, तो ये ज़मीन के एवज में मान लो ठीक है, उनको बहुत ऐसा लोग है कि जिनको भुगतान नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को रोजी रोज़गार भी मिल जाएगा। मेन मुख्य हम लोग का कारण यही था। और कल हम लोग क्योंकि यहाँ पर जो टोल प्लाजा में जो भी यहाँ पर कर्मी रखे हुए थे, सभी यहाँ पर बाहर से लाए हुए कर्मी थे,
और इसके एवज में हम लोग जा कर के अगेंस्ट में जा कर के कल हम लोग विरोध प्रकट किए। आज देखिए कंपनी वाला ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि भैया हम यहाँ पर आप लोग के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, जो आप बोलिएगा। तब जा कर के देखिए अभी लोकल को यहाँ पर देने का बात हुआ है, आश्वासन मिला है। और अभी 20 किलोमीटर का जो रेडियस में यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आपका जो टोल प्लाजा यहाँ पर अवस्थित है, इसका 20 किलोमीटर का रेडियस में आधार कार्ड से इसको मान्यता दिया जा रहा है। और बोले हैं कि शाम तक में ड्राफ्टिंग आप लोगों को करके देंगे। ये हमारी उनसे वार्ता में ये कंक्लूजन आया है। कितने लोगों को यहाँ पर अस्थायी नौकरी दिया जाएगा दादा? देखिए अभी तो बात हुआ कि स्टार्टिंग में अभी हम लोग 20 से 30 आदमी को देंगे। उसके बाद में जिन लोगों का जैसा जैसा काम हम लोग जैसे विभाजन करेंगे उस हिसाब से उनको हम प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण दे करके उसके बाद में फिर उनको हम अपने अंडर में लेंगे। तो भैया अभी उनसे मेरी वार्ता हुई है, रिटर्न में शाम में देंगे। उसमें हम देखेंगे लिखित तौर पे अभी नहीं कुछ मिला। हाँ, बस मौखिक हुआ है। लेकिन देखिए CGM साहब थे, मौखिक हो गया है। रिटर्न में शाम में हम लोग लेंगे। उसके बाद में ड्राफ्टिंग में हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो हम आपको जो मांग पत्र दिए उसके अनुरूप आप यहाँ एज वही है कि आप लोग फेरबदल किया। अगर फेरबदल अगर होगा तो हम लोग जिस तरह से आज और कल उग्र तरीके से यहाँ पर आंदोलन जो किए हैं, आने वाला दिन में इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टोल प्लाजा जो है लगा हुआ है 13 लाइन का, ये आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैदान इसको नजर आएगा। चलिए बहुत बहुत हमारे बीच मार्शल दा है जो कि JBKSS के काफ़ी जाने माने नेता हैं। और क्या कुछ कहिएंगे इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर झारखंड में कुछ भी मुद्दा है तो JBKSS काफ़ी ज़्यादा अभी चढ़ बढ़ के आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कारण है जो कि JBKSS इस तरह से आगे आ रहे हैं, दादा से जानने का प्रयास करेंगे। जोहार नमस्कार। आपका चैनल का जितने भी दर्शक हैं सबको झारखंडी जोहार नमस्कार। क्या कहिएगा इस तरह से आप लोग जो घटना यहाँ पर हुआ था और आप लोग यहाँ पर हुड़कम जाम किए यहाँ पर, तो कैसे इस घटना को आप कैसे देखते हैं दादा? देखिए हम लोग कोई हुड़दंग नहीं करते हैं। जब हुड़दंग तभी होता है जब हम लोग का रोजी रोज़गार पे किसी दूसरे का कब्जा होता है, तब मन कांपता है, आत्मा रोता है, तभी जाके हम लोग हुड़दंग करते हैं। आप बताइए जिस ज़मीन पे हम लोग का खेती होता था उस ज़मीन को 2200 रुपया करके अधिग्रहण कर लिया गया है ना। 2200 रुपया पर डिसमिल के नाम से अधिग्रहण कर लिया गया है और इसका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मान के चलिए कि जिस ज़मीन पे टोल प्लाजा बना है उस ज़मीन पे अधिकार पहले उस रैयत का होना चाहिए जिसका ज़मीन टोल प्लाजा चाहे रिंग रोड में बोलिए गया है। अब उसको ना दे करके आप बाहर से लोगों को लाइएगा तो असलिक है कि आदमी एग्रेसिव होगा, हुड़दंग होगा। तो वैसा काम मत कीजिए। आपको तो पता है टोल प्लाजा का गाइडलाइन क्या है, आपको सब चीज़ पता है। उसके बाद में भी आप ज़बरदस्ती हुड़दंग करवाना चाहते हैं, ये हम नहीं कराएं। ये टोल प्लाजा का जो जितना कर्मचारी लोग हैं उनके द्वारा ये हुड़दंग में, अगर आप गाइडलाइन के सिस्टम से अगर रोज़गार देते है ना, नीति नियम बनाते तो ऐसा हुड़दंग नहीं होता। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि लोग को पता ही नहीं है कब टोल प्लाजा का ओपनिंग हुआ। अब बताइए यहाँ सामने मुखिया है, हमारा पंचायत है, हमको सूचना नहीं दिया गया। बगल में हेसन पंचायत है, उस मुखिया को भी नहीं दिया। जितने भी जनप्रतिनिधि है अगल बगल में किसी को सूचना नहीं दिया गया। तो ये तो गलत बात है। ये हुड़दंग करवाने का सर्वे अगर किसी का जाता है ये टोल प्लाजा का कर्मचारी लोग का जाता है। जी तो क्या कहिएगा दादा, जिस तरह से कभी भी हमारे झारखंड में अभी चारों तरफ कुछ भी मुद्दा होता है तो JBKSS के लोग ही उठाते हैं और एकदम एग्रेसिव, अभी टाइगर जयराम दा कहे हैं एग्रेसिव। तो क्या JBKSS के जितने भी नेता हैं सब में उस तरह का जो हुनर है वो देखने को मिल रहा है क्या? देखिए सबसे पहले तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। जो बोलते ना घूसखोर लोग ये जो घूसखोर नेता रहते हैं ये सब चीज़ों को दबाते हैं और जो ईमानदार रहता है वही सब इस चीज़ को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जनता का सेवा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि है आप, तो आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। अब ईमानदार पूर्वक काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि जितना भी झारखंड में रोज़गार है ना, जितना रोज़गार है, हमको नहीं लगता कि झारखंड का युवा कहीं बाहर राज्य जाने का उन लोग को दरकार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार बहुत सारा है। लेकिन क्या होता है कि बाहर का लोगों को ठेकेदारी
है ना, अपना जेब भरता है, ठेकेदारी बाहर का लोग को मिलता है। इसी चलते हम लोग का जो रोज़गार जो है दबाया गया है, हम लोग का रोज़गार को जो है दूसरा को दे दिया गया है, हम लोग का रोज़गार छीना गया है बोलिएगा तो अब जो है ये जो हम लोग का संगठन है, दादा का तो कहना है कि भैया आपको अगर वाकई में जनप्रतिनिधि का सेवा भावना करना है, आप वाकई में बनाए हैं, आप बने हैं, तो आपको करना है। तो ऐसा चीज़ को आपको उजागर करना। अगर हम लोग इसमें अगर क्या बोलते हैं हुड़दंग नहीं करते तो आज देखते कि आज जो हम लोग का अभी 20 लोगों का जो यहाँ अभी तत्कालीन जो बात हुआ 20 लोगों को रोज़गार देने का, वो रोज़गार तो कोई और कर रहा था। जी बाहरी लोग ही कर रहा था। अभी 20 लोगों का हम लोग का हुड़दंग से अगर 20 लोगों का रोज़गार मिलता है तो हम बोलेंगे ऐसा हुड़दंग रोज़ करना चाहिए। जी ऐसा हुड़दंग रोज़ करना चाहिए जिससे आदमी को रोज़गार मिले। तो दादा अभी आज वार्ता हुआ तो क्या वार्ता में आप लोगों का क्या निष्कर्ष निकला? वार्ता में यही हुआ है कि अभी जो है मौखिक रूप में जितना भी प्रतिनिधि गांव के लोग थे सभी कोई आए हुए थे, मौखिक वार्ता हुआ है। वो बोले हैं शाम तक चाहे कल सुबह तक में जो है लिखित जो है मौखिक जो बात हुआ है उसके लिखित में हम लोग जो उसको है देंगे। और यहाँ का जो मुखिया है जिसका इसका ज़मीन जो गया है अधिग्रहण हुआ है उसको वंशावली के साथ में उस रैयत को रोज़गार देने का पहला स्थान रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।